हेलो बच्चों, मेरा नाम है राहुल प्रकाश और मैं फैकल्टी हूँ रीजनिंग का। आज की क्लासेस में एसबीआई पीओ से रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट पजल के लेकर आया हूँ और ये पजल जो है आने वाला एसबीआई क्लर्क हो गया या एसबीआई पीओ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये पजल देखने में बहुत इजी होता है, लेकिन प्राय बहुत सारे बच्चे इसको बनाने में क्या करते हैं, गलत कर सकते हैं, गलत कर देते हैं। और जहां-जहां से आपको नंबर उठना पड़ेगा, वहां में से ये एक पजल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंस है और ये पजल का नाम है ऑर्डर पजल। क्या है? ऑर्डर पजल है। ठीक है? तो आज की क्लासेस में हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर पजल को बनाने का प्रोसेसिंग क्या है और इसे हम कम से कम समय में कैसे बना सकें। ठीक है? बाकायदा आप हमारे क्लास में अगर ठीक से बातों को सुनोगे तो इस तरह का पजल को करने में आपको 1 से लेकर 2 या 3 मिनट का समय लगेगा और 100% इस तरह का पजल को आप ब्रेक कर लोगे। कुछ नहीं होता, बहुत ही ईज़ी होता है ये पजल। इतना ईज़ी होता है, इतना ईज़ी होता है कि मानो कि ये आम जो इनइक्वालिटी हो गया, सिलोजिज्म हो गया, उससे भी ज़्यादा ईज़ी होता है। ठीक है? तो चलिए आज की क्लासेस हम लोग जानते हैं कि इस तरह के पजल को हम लोग कम से कम समय में कैसे डील कर सके। देखिए, इस तरह का पजल को डील करने के लिए जो सबसे इजी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको जानना है। ठीक है ना? तो देखिए, किसी भी पजल को ब्रेक करने के लिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या होता है? डायग्राम। अगर आप डायग्राम को ठीक से बना लोगे तो पजल को ब्रेक करने में आपको ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इनइक्वालिटी पजल को हम लोग कैसे ब्रेक करें, इस बात को जानना है। तो हम इसे याद रखें, इनइक्वालिटी जिसको हम ऑर्डर पजल के नाम से भी जानते हैं, इनइक्वालिटी पजल को ही हम लोग ऑर्डर पजल के भी नाम से जानते हैं। कभी इनइक्वालिटी पजल के रूप में बोला जाता है, कभी ऑर्डर पजल के रूप में बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जब भी आपको ऑर्डर पजल दिया जाए तो ऑर्डर पजल में आप लोग देखोगे मोर देन, लेस देन क्या होता है, इससे कम है, इससे ज्यादा है, इसी तरह का स्टेटमेंट आपको इसमें दोहराया जाता है। ठीक है? तो इस तरह के स्टेटमेंट को ठीक से कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले आपको देखोगे यहां पर कितना मेंबर दिखाई दे रहा है, 6 मेंबर दिखाई दे रहा है। कितना मेंबर दिखाई दे रहा है? 6 मेंबर दिखाई दे रहा है। तो बाकायदा आप क्या करो, 6 नंबर लिख लो। क्या करो? 6 नंबर लिख लो। तो जब 6 नंबर आप लिखते हो तो 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1, 6 नंबर लिख लिए। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, जिसको एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा, वो हमेशा जो होगा वो आपका टॉप पर रहेगा, हमेशा वो टॉप पर रहेगा। जो सबसे कम होगा हमेशा क्या होगा, वो ग्राउंड पर रहेगा। इस बात को जानना है। जो हमेशा सबसे हर चीज में ज्यादा होगा वो क्या होगा, हमेशा आपका टॉप पर रहेगा, और जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, हमेशा नीचे ग्राउंड पर होगा। इस बात को खाली आपको जानना है। ठीक है? और हमेशा एक चीज को याद रखना है, बारीकी से आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है। ठीक है? स्टेटमेंट को क्या जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, क्योंकि किसी चीज को जल्दीबाजी में पढ़ते हो फिर उसको पढ़ोगे तो एक टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि बाकायदा एक बार पढ़ो, फिर उसको ना पढ़ना पड़े, तो ऐसा ही पढ़ना है आपको। ठीक है? तो एक एक स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना है। ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर एक 6 फैमिली मेंबर के बारे में बोला जा रहा है, जो कि ए बी सी डी ई एंड एफ तक दिया गया है, एंड ऑल ऑफ देम डिफरेंट एज, मतलब सभी का क्या है, डिफरेंट एज है। जब डिफरेंट एज हुआ तो कोई किसी से कम होगा, कोई किसी से ज्यादा होगा, इस तरह का एक्टिविटी होगा। ठीक है? तो उसके बाद बोला जा रहा है, एक चीज देखेंगे इसमें, एक चीज बोला जा रहा है कि देखो, डी इज द ओल्डर देन ओनली 1 पर्सन। डी जो है केवल जो है एक जन से ज्यादा, इस ओनली वर्ड का हमेशा ध्यान देना है। ओनली वर्ड क्या होता है, एक फिक्स पोजीशन को आपको क्या करेगा, डिनोट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास 4 फ्रेंड है, जिसका नाम ए है, बी है, सी है और ये डी है। ठीक है? अब ये 4 फ्रेंड में से आपको डी के साथ अगर मार्केट घूमने के लिए जाना है, बाकायदा इन तीनों को आपको ना भी नहीं बोलना है, तो अब डी को क्या बोलोगे, डी मैं केवल तुम्हारे साथ, ओनली मैं तुम्हारे साथ ही केवल मार्केट घूमने के लिए जाओगे, तो मतलब ये तीनों बाकायदा समझ जाएगा कि मेरे साथ नहीं जाएगा। ठीक है? तो ओनली क्या होता है, ओनली क्या करता है कि आपको फिक्स पोजीशन को प्रेजेंट करता है। ठीक है? तो जब भी ओनली है तो आपको सोचना है कि इसका फिक्स पोजीशन आ चुका है, तो डी केवल एक जन से बड़ा है। इसमें जितना भी 6 जन है तो डी केवल कितना है, केवल एक जन से क्या है, बड़ा है। ओल्डर देन मतलब एक जन से बड़ा। ओल्डर देन मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है? एक जन से बड़ा होना। ठीक है? ओल्डर देन मतलब होता है एक जन से बड़ा।
तो डी जो है केवल एक जन से बड़ा है, तो डी केवल अगर एक जन से बड़ा होगा तो बाकी जन से क्या होगा, वो छोटा होगा। तो डी केवल अगर एक जन से बड़ा है तो डी के ऊपर, डी के नीचे केवल एक जन होगा, बाकी जन क्या होगा, डी के ऊपर होगा। तो डी को हम कहां लिखे ताकि डी के ऊपर केवल नीचे, डी के नीचे केवल एक ही जन हो सके। डी को हम कहां लिखे ताकि डी के नीचे केवल एक ही जन हो सके, तो आप बोलोगे डी को कहां लिखना है, प्लेस नंबर 2 पर लिखना है। ठीक है, तो यहां पर आप डी को लिखोगे। ठीक है, यहां पर डी को लिख दिए। अब डी को यहां पर लिख दिए, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आया कि ई जो है वो ऑल्डर देन बी है। ई जो है वो बी से बड़ा है। ई जो है वो ऑल्डर देन क्या है, बी है, बट ऑल्डर देन क्या, बी एंड डी है। ई जो है बी और डी से बड़ा है, यहां लिख दिए। उसके बाद बोला जा रहा है नॉट ऑल्डेस्ट एज ए, मतलब ए जितना बड़ा नहीं है, मतलब ए क्या होगा, इसके ऊपर चला जाएगा ना। अब उसके बाद इसको क्या करना, आपको सोचना है। इसके बाद सोचना है कि जब इसको लिखें तो सर हमको मालूम चल रहा है कि ए जो है कम से कम 3 जन से बड़ा होगा। तो ए जो है कम से कम अगर 3 जन से बड़ा होगा तो ए को ना तो हम 1 पर रख सकते हैं, ना तो 3 पर रख सकते हैं, तो ए को कहां रखेंगे, 4 पर रखेंगे। तो ऑलरेडी वो डी नीचे दिखाई दे रहा है, तो ए को हम क्या बोलेंगे, या 4 पर रख सकते हैं, 5 पर रख सकते हैं, या तो 6 पर रख सकते हैं। तो ए के लिए इतना प्लेस आपके पास आता है, तो ए जो है इसी 3 प्लेस में बैठ सकता है। ठीक है, तो अभी ए को पुटअप नहीं करेंगे, लेकिन सोच लेंगे ए को यहां पुटअप करना है। ठीक है, इसी 3 प्लेस में पुटअप करना है। उसके बाद बोला जा रहा है बी, कि बी जो होगा वो सबसे छोटा नहीं होगा, तो मतलब यहां पर जो है वो कभी भी बी नहीं आएगा। अगर यहां पर बी कभी भी नहीं आएगा तो इसके बारे में सोचना है। ठीक है, उसके बाद सोचना है कि सी जो है द ओल्डेस्ट इन द फैमिली, बोले कि सी जो है सबसे बड़ा होगा। क्या बोले, सी इज ओल्डेस्ट इन द फैमिली, मतलब सबसे बड़ा कौन होगा, सी होगा। तो बाकायदा आपको सी को कहां पुटअप करना है, आपको यहां पुटअप करना है। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं द एज ऑफ ए 35 ईयर, बोला कि ए का एज जो होगा वो 35 ईयर होगा, या 35 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है एंड द एज ऑफ द पर्सन हु इज द थर्ड यंगेस्ट इज द 30 ईयर, बोले कि जो थर्ड यंगेस्ट है, तो थर्ड यंगेस्ट कौन हो गया, थर्ड यंगेस्ट आपका, आप देखोगे कि थर्ड यंगेस्ट जो है आपका, देखोगे थर्ड यंगेस्ट जो है आपका ये हो गया, मतलब ये वाला पर्सन का जो एज होगा वो क्या होगा, 30 ईयर होगा। ठीक है, अब उसके बाद बोला जा रहा है इसमें कि एक लाइन शायद, हाँ, सी इज द ओल्डेस्ट फैमिली, द एज ऑफ एज 30 ईयर। और इसमें देखा यहां तक क्लियर हो गया। जब यहां तक क्लियर हो चुका है तो आप इसको क्या करोगे, बाकायदा इसको पुटअप करोगे। और बी बोला जा रहा है कि बी सबसे यहां पर नहीं होगा, तो बी के ऊपर देखिए, बी अगर यहां पुटअप करते हैं तो यहां पर ई, देखिए हमेशा देखिए बी जो अगर यहां पर नहीं होता, अब यहां पुटअप कर दिए। अब सोचो कि बी जो है, बी जो यहां नहीं होगा तो बी यहां हो सकता है। अगर बी मेरा यहां होगा तो यहां पर ई होगा और यहां पर ए होगा। ठीक है, और यहां वाकायदा सी आ गया। बी अगर यहां पर रखते हैं तो यहां पर ई, यहां तो ए तो नहीं हो पाएगा, तो बी को हमको यहां पुटअप करेंगे। तो बी अगर मेरा यहां पुटअप होता है तो आप देखोगे कि ई जो है मेरा यहां पुटअप होगा, और आपका ए जो है आपका यहां पुटअप होगा। ठीक है, और इसमें एक लास्ट पर्सन बचा हुआ, लास्ट पर्सन कौन बचा हुआ, एफ, तो एफ आपका यहां पुटअप हो गया। ठीक है, आपका एफ हो गया, और ए का एज जो है वो कितना हो गया, 35 ईयर हो गया। ये चीज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज जो है, अब बाकी का एज, तो बाकी का एज क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगा, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू चलता रहेगा। जैसे इसमें क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि व्हाट इज द पर्सन ऑफ द एज ऑफ ए, मतलब ई का एज कितना होने का चांस है। तो आप बोलो कि ई किसके बीच में दिखाई दे रहा है, ई जो है ए और बी के बीच में दिखाई दे रहा है। तो ए और बी के बीच में दिखाई दे रहा है, तो ई का जो एज होगा वो कितना होगा, ई का एज जो होगा 35 से कम और 30 से ज्यादा। तो कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे कि आपका जो नंबर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपका 32 दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या होगा, 32 इज द राइट आंसर, खटाक आपका। मतलब इसका क्वेश्चंस भी क्या होता है, वो आपका पॉसिबिलिटी में सबसे ज्यादा देता है। ठीक है ना, इसी तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये पजल बहुत ही छोटा होता है, लेकिन बाकायदा इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक एक इंफॉर्मेशन को ठीक से पढ़ोगे तब आराम से इसको डील कर जाओगे। ठीक है,
तो इसी तरह के पजल का एक तरह का हम सीरीज लेके आने वाले हैं जो एसबीआई पीओ से रिलेटिव होगा, जो केवल कलर के लिए नहीं, पीओ और उसके साथ साथ मेंस के लेवल के भी पजल में लेके आऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह के अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों।